In today's video, we are going to discuss the most interesting portion of the reasoning, that's exactly the calendar. कैलेंडर को हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो यूजुअली आस्क्ड होते हैं इस पोर्शन से। एंड उसके बाद हम देखेंगे सम ऑफ द वेज टू सॉल्व दो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द डिस्कशन ऑफ बेसिक कैलेंडर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैलेंडर मैंने यहाँ पर लिया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैलेंडर में हम पहले क्या पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर हम सबको पता है, ऑर्डिनरी ईयर वो वाला ईयर होता है या हम इसको जनरल ईयर बोलते हैं। ये वो ईयर है जिसमें 365 डेज होते हैं, ठीक है ना, सबको पता है ये। लाइक यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है 1879 की, 2009 की, 2019 की, ठीक है ना। ये कुछ ऑर्डिनरी ईयर्स है। ऑर्डिनरी ईयर मींस जिसमें सिर्फ 365 डेज होते हैं। ये बात क्लियर है। इसके बाद सेकेंड टाइप जो है ईयर्स का, दैट्स लीप ईयर। लीप ईयर LY से मैं यहाँ पर लिखूंगा लीप ईयर। लीप ईयर वो वाला ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा 2012 की, 2016 है हमारा लीप ईयर, 2020 है हमारा लीप ईयर एंड 2024 जो आएगा वो होगा क्या, वो होगा लीप ईयर, ठीक है ना। ये तो बेसिक सा था। अब यहाँ पर आ जाओ द डिवीजन ऑफ ए नंबर 365। अब देखो अगर मैं एक ऑर्डिनरी ईयर की बात करूंगा, एक ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 365। अब अगर इस 365 डेज को मैं डिवाइड करूंगा 7 से, दैट मींस व्हाट आई एम डूइंग इज मैं इसको कंपाइल करना चाहता हूं वीक्स में। दैट मींस 365 जो है ये कितने वीक्स का कंप्राइज होता है। तो मेरे पास जो कोफिशिएंट आएगा 52 एंड रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, एक ऑर्डिनरी ईयर जो है that comprises of 52 weeks and 1 day। अब यहां पर अंडरस्टैंड करना, ये जो मैंने 52 वीक्स लिखे हैं ये एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, ये एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये जो एक डे है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा डे है। एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि इसको मैं किसी वीक में नहीं भर सकता। इसको मैं ना ही मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 0.1 ऑफ द वीक है। नो, ये कोई वीक फॉर्म नहीं करता है। तो ये एक एक्स्ट्रा डे बन गया। और ये जो एक्स्ट्रा डे बनता है इसी को हम बोलते हैं ऑड डे। जहां पर भी आप एक्स्ट्रा डे देखोगे वहां पर हम बोलेंगे उसको ऑड डे। ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब यहां पर आ जाओ, ये था ऑर्डिनरी ईयर का जब हमने देखा। यहां पर देखो अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे, एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। अगेन मैं अगर इसको कंपाइल करूंगा इन वीक्स, 366 डेज को मैं अगर कंपाइल करना चाहूंगा वीक्स में, दैट मींस मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 से, तो मेरे पास 52 आ जाएगा कोफिशिएंट एंड रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर विल बी 2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, एक लीप ईयर जो होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स एंड उसमें 2 एक्स्ट्रास होते हैं, 2 डेज होते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ये जो 2 दिन हैं ये तो कोई वीक फॉर्म नहीं करते हैं, तो इन डेज को मैं क्या बोलूंगा, दीज आर द एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। तो इसी इन्हीं एक्स्ट्रा डेज को मैं बोलता हूँ ऑड डे। क्या बोलता हूँ, ऑड डे। अब आपने ये अंडरस्टैंड किया कि क्या अंडरस्टैंड किया हमने, अगर एक ऑर्डिनरी ईयर होगा हमारे पास उसमें एक ही ऑड डे होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें 1 ऑड डे होता है, 1 ऑड डे होता है। ऑन द सेम टाइम अगर मेरे पास एक लीप ईयर होगा, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। ये आप याद रखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। आफ्टर दैट हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑड डे पे। ऑड डे का मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद मैं आपको बोलूं, अगर हमें कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ ऑड डेज इन ए मंथ, फॉर एग्जांपल किसी भी मंथ की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है जनवरी की। फॉर एग्जांपल एक जनवरी है, जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज, ठीक है ना। अब इन 31 डेज को मुझे कंपाइल करना है इन द फॉर्म ऑफ वीक्स। जितने वीक्स मुझे बनेंगे, वीक्स से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन जो मुझे एक्स्ट्रा डे वहां पर बचेगा उसको मैं बोलूंगा ये एक ऑड डे है, ठीक है ना। जनवरी का चाहे किसी भी ईयर का हो, 2000 का हो, 2001 का हो, उसमें 31 डेज होते हैं। ये हम जनरलाइज्ड लॉ यहाँ पर बनाएंगे। 31 डेज को मुझे क्या करना है, कंपाइल करना है इन 7, ठीक है ना। दैट मीन्स इसको मुझे कंपाइल करना है किसमें, इसको मुझे कंपाइल करना है इन ए वीक। तो 7 4 क्या बन जाएगा, 28। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 3। दैट मीन्स अगर मैं जनवरी की बात करूंगा, जनवरी कंप्राइजेज ऑफ 4 वीक्स। ये अंडरस्टैंड करना, 4 वीक्स एंड 3 डेज, ठीक है ना। अब ये जो 3 डेज है ये क्या है, ये बेसिकली एक्स्ट्रा डेज है। और इसी एक्स्ट्रा डे को मैं क्या बोलता हूं, ऑड डेज। दैट मीन्स जो जनवरी है इसमें कितने ऑड डेज है, इसमें 3 ऑड डेज हैं। सिमिलरली
अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूं, अगर मुझे 30 डेज का कोई मंथ में लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूंगा मई, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी मंथ लूंगा जिसमें 30 डेज होते हैं, उसको मैं जब कंप्राइज करूंगा इन द फॉर्म ऑफ सेवंस, इन द मल्टीपल ऑफ द 7, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा 2। दैट मीन्स ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा है, ये कोई भी वीक फॉर्म नहीं करता है। तो इन दैट केस ये जो 2 है ये क्या बनाएगा, ये ऑड नंबर कहलाएगा, ये ऑड डे कहलाएगा, ऑड डे कहलाएगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक जनरलाइजेशन लिखी है, दैट मीन्स एक ऐसा मंथ जिसमें 31 डेज होंगे उसमें 3 ऑड डेज होते हैं। 31 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं, 31 डेज में ऑड डेज होते हैं 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज, कोई भी मंथ ले लो आप। इन द सिमिलर वे अगर कोई भी आपके पास 30 डेज वाला मंथ होगा तो 30 डेज में आप क्या बोलोगे, 2 ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन कहां पर आती है, एक्सेप्शन आती है इन केस ऑफ फेब्रुवरी। फेब्रुवरी में क्या होता है, अगर हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करेंगे तो ऑर्डिनरी ईयर में जो फेब होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं। जब 28 डेज होते हैं, अगर मुझे एक ऑर्डिनरी ईयर में फेब्रुवरी के ऑड डेज को कैलकुलेट करना होगा, मैं करूंगा 28 डिवाइडेड बाई 7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 7 1s आर, दिस विल बी 7 4s आर, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0 के इक्वल टू। दैट मीन्स अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूंगा, एक ऑर्डिनरी ईयर में जो फेब वाला मंथ होता है उसमें 0 ऑड डेज होते हैं, 0 ऑड डेज होते हैं, ये बात आप अंडरस्टैंड करना। और ऑन द सिमिलर वे अदर हैंड में अगर मैं लिखूंगा लीप ईयर, एक लीप ईयर में यहां पर लूंगा, तो लीप ईयर में अगर मैं फेब्रुवरी को कंसिडर करूंगा तो मेरे पास कितने डेज आएंगे, 29 डेज आएंगे। 29 डेज का मतलब क्या होता है, 29 को मैं डिवाइड करूंगा 7 से, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा 1। दैट मीन्स एक लीप ईयर जो होता है उसमें कितना, 1 डे उसमें होता है ऑड डे, 1 ऑड डे होता है इन केस ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है ना। ये आपने अंडरस्टैंड किया। अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक टेबल बनाया है, ये पूरा का पूरा टेबल आपको रिमेंबर करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो इजी होगी, ये आपको याद रखना है। जनवरी की बात करेंगे, जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, 3। अब फेब्रुवरी की बात करो, फेब्रुवरी जो फेब है अभी अभी मैंने बताया, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो कितने डेज होंगे, 0, एंड अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने होंगे, एक ऑड डे होगा, ठीक है ना। इसको भी अंडरस्टैंड किया। इसके बाद मार्च की बात करो, 31 डेज होते हैं, दैट मीन्स 3 जो इसमें होंगे क्या होंगे, ऑड डेज। इसी तरीके से अप्रैल की बात करेंगे, 2 ऑड डेज होंगे। मई की बात करो, 3 ऑड डेज होंगे। जून की बात करो, 2 ऑड डेज होंगे। जुलाई की 3 ऑड डेज होंगे। अगस्त 3 ऑड डेज, सितंबर 2 ऑड डेज, अक्टूबर 3 ऑड डेज, नवंबर 2 ऑड डेज, एंड दिसंबर की बात करेंगे तो 3 ऑड डेज होंगे। तो ये आपको रिमेंबर करना है। इन जनरली मैंने आपको अभी बताया जिस मंथ में 31 डेज होंगे, 31 डेज विल बी इक्वल टू 3 ऑड डेज। 31 डेज में 3 ऑड डेज होते हैं। अगर 30 डेज होंगे, अगर 30 डेज होंगे दैट मीन्स 2 ऑड डेज होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से जब फेब आता है तो फेब में जब 29 डेज आते हैं तो तब क्या होता है, एक ऑड डे होता है, एक ऑड डे होता है। और जब इसमें 28 डेज होते हैं तब 0 ऑड डे होता है, तब कोई भी ऑड डे नहीं होता है। अंडरस्टैंड कर लिया इस टेबल को। चलिए अब चलते हैं डिकोडेड डे ऑफ द वीक। इसके बाद जो मैं आपको बोलूंगा, कुछ कोड्स यहाँ पर बनाए हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं, किनके लिए, वीक्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, जो वीक होता है, जो एक वीक होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे। जो वीक है ये स्टार्ट होता है मंडे से, ठीक है ना, ये लाइन आप पढ़ना। तो मंडे से जब वीक स्टार्ट होगा, इनफैक्ट मैं आपको यहां पर बोल दूं, जो वर्ल्ड का फर्स्ट कैलेंडर का फर्स्ट डे भी क्या था, मंडे ही था, ठीक है ना। ये भी आप इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखिएगा एक फैक्ट को। इसके बाद जब मंडे से हम स्टार्ट करते हैं दैट मीन्स मंडे, मंडे आएगा 1 पे। इसके बाद आता है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे किस पे आएगा, ट्यूसडे आएगा 2 पे। वेडनेसडे आता है, फिर आता है थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे, फिर आता है सैटरडे। देखो वेडनेसडे को मैं क्या लिखूंगा, 3, थर्सडे आएगा मेरा 4th नंबर पर, फ्राइडे आएगा 5th नंबर पर, एंड सैटरडे आएगा 6th नंबर पर। यहाँ पर याद रखना संडे जो आता है, संडे आता है 0th नंबर पर। ये टेबल आप याद रखना। जो अगर कोड 0 आता है तो याद रखना वो संडे के लिए है। 1 इज फॉर मंडे, 2 इज फॉर ट्यूसडे, 3 इज फॉर वेडनेसडे, 4 इज फॉर थर्सडे, 5 इज फॉर फ्राइडे, एंड 6 इज फॉर सैटरडे। इसको आप शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, मंडे से हर एक वीक स्टार्ट होता है, दैट मीन्स द नंबरिंग ऑफ मंडे शुड बी 1, ठीक है ना। मंडे से ही स्टार्ट होगा तो मंडे को 1 हम लिखेंगे, और इनफैक्ट यहाँ पर उससे आगे हम लिखेंगे संडे को, संडे को हम 0 लिखेंगे। अब अंडरस्टैंड करो ये कोड्स हमें क्यों चाहिए, हम ये रिमेंबर क्यों करेंगे। याद रखना ये जो कोड्स है ना, बेसिकली ये जो कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं, दीज आर बेसिकली नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑड डेज एक कैलकुलेशन में कभी आया 0 के इक्वल टू, एट दैट टाइम जो डे होगा वो होगा संडे। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास
कोड ऑफ द डे आया 2, तो जो डे होगा वो होगा मंडे। अगर कोड ऑफ द डे आ गया, कोड ऑफ द डे मींस नंबर ऑफ ऑड डेज आ गई 2 के इक्वल टू, तो ट्यूसडे होगा। नंबर ऑफ ऑड डेज आ गया 3 के इक्वल टू, तो वेडनेसडे हो गया। नंबर ऑफ ऑड डेज आएगा 4 के इक्वल टू, थर्सडे होगा। नंबर ऑफ ऑड डेज आ गया 5 के इक्वल टू, तो फ्राइडे होगा। एंड नंबर ऑफ ऑड डेज अगर 6 के इक्वल टू आ गया तो सैटरडे होगा। यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने एनालाइज किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो नंबर ऑफ ऑड डेज है, नंबर ऑफ ऑड डेज है, ऑड डेज सिर्फ 0 से लेके 6 तक होगा। क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगा तो उससे क्या होता है, डिवाइड हम फिर करते हैं 7 से, अगेन एंड अगेन हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं, तब तक करते हैं जब तक वो इनडिविजिबल बाय 7 बन जाता है। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड की। अब यहाँ पर देखो अगर हमने यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपको दी है, अगर हमने नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट किया एंड नंबर ऑफ ऑड डेज जो आ गया, नंबर ऑफ ऑड डेज आ गया 10 के इक्वल टू। अब 10 तो ग्रेटर देन है 7 के, ठीक है ना, तो इसको क्या हम बोलेंगे, ये 10 नंबर ऑफ ऑड डेज है? नो। जब हमने 10 को ऑब्टेन किया तो 10 को अगेन हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, वीक्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 7 1 जार, दिस विल बी 7 एंड रिमाइंडर आ गया 3। दैट मींस यहाँ पर 3 ऑड डेज आएंगे। इसको अंडरस्टैंड करना। अगर हमारे पास कभी कैलकुलेशन में 14 ऑड डेज आ गए, लेट मी चेंज द पेन, ओके। अगर हमारे पास कभी कैलकुलेशन में 14 ऑड डेज आ गए, तो 14 ऑड डेज का मतलब 14 को हम अगेन करेंगे डिवाइड 7 से, दैट मींस 0 ऑड डे, यहाँ पर कोई भी ऑड डे नहीं होगा। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ ऑड डेज आ गया 17 के इक्वल टू, तो 17 को क्या करेंगे, 17 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये बन जाएगा 7 2 जार, दिस विल बी 14, तो यहाँ से 3 आएंगे, दैट मींस 3 ऑड डेज अगेन। इस तरीके से हमें क्या करना है, ऑड डेज को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल एक देखो, एग्जाम्पल बोल रहा है टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। देखो आज अगर मंडे है, आज अगर मंडे है, आप इसको अंडरस्टैंड करना, तो नेक्स्ट आफ्टर 7 डेज हमें पता है फिर से मंडे आएगी, अगेन आफ्टर 7 डेज, फिर से एक मंडे आएगी। ये बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि हमें पता है एक वीक जो है, एक डे जो है वो आफ्टर 7 डेज खुद को रिपीट करता है। आज भी मंडे है, 7 दिन के बाद भी मंडे है, नेक्स्ट डे पे भी मंडे है, नेक्स्ट डे पे भी मंडे है, ठीक है ना। तो इस लॉजिक के हिसाब से क्या मैं बोल सकता हूं, जो 63 वाला डे होगा वो भी मंडे होगा, वो भी मंडे होगा। क्यों? क्योंकि 63 बेसिकली इज द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 7। 63 पे भी मंडे अपने आप को रिपीट करेगा। एक तो ये 7th पे रिपीट करेगा, उसके बाद ये 14th पे रिपीट करेगा, फिर 21st पे रिपीट करेगा, 28 पे रिपीट करेगा। 7 का टेबल पढ़ो तो 63 पे भी ये अपने आप को रिपीट करेगा, 9 पे, ठीक है ना। जब 9 वीक्स होंगे तो ये अपने आप को रिपीट करेगा कहां पर, 63 थर्ड डे पे। तो मैंने यहाँ पर बोला जो 63rd डे होगा, 63rd जो डे होगा वो क्या होगा, वो अगेन मंडे होगा। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है आफ्टर 61 डेज, तो 63 से 2 दिन काटो, दैट मीन्स मंडे, इसको काटो। इससे पहले क्या आता है, संडे, संडे को भी काटो, तो वहां क्या रह गया, वहां रह गया सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पर सैटरडे हम करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी इजीली। इसको हम और एक वे से कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज से। नंबर ऑफ ऑड डेज से, नंबर ऑफ ऑड डेज से कैसे कर सकते हो, ये जो 61 डेज है इनमें आप नंबर ऑफ ऑड डेज को कैलकुलेट करो। 61 डेज में जब आप नंबर ऑफ ऑड डेज को कैलकुलेट करोगे तो फिर हम जो वहां पर नंबर आएगा उसको आप उतने डेज आप इस मंडे को ऐड करो तो आपका आंसर वहां पर भी आ जाएगा। लेकिन सबसे इजी यहाँ पर ये वाला होता है। चलिए नेक्स्ट वे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें देखना है दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ अ लीप ईयर। एक लीप ईयर को हम कैसे जानते हैं, हमें पता है एक लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है दैट ऑकर्स आफ्टर एवरी 4 इयर्स, ठीक है। आफ्टर एवरी 4 इयर्स जो आता है ये रिपीट करता है खुद को आफ्टर एवरी 4 इयर्स, उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम बोलते हैं एक लीप ईयर ऐसा ईयर होता है दैट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 4, यही बोलते हैं ना। लेकिन यहां पर अंडरस्टैंड करना, ये जो हम बोलते हैं जो गैप होती है ऑलवेज 4 इयर्स होती है, दिस इज नॉट ट्रू, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप केस ले लो 1896 का, इसके बाद 4 इयर्स ऐड करो, क्या आता है 1900, 4 इयर्स ऐड करो 1904 आता है। 1896 क्या लीप ईयर है? यस। 1900 क्या लीप ईयर है? नो वे। 1904 क्या लीप ईयर है? यस। ये जो 1900 है ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। अब यहाँ पर देखो अंडरस्टैंड करना, जो ईयर्स होते हैं, जो सेंचुरी ईयर्स है, मैं यहाँ पर आपको बोल दूं जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं, सेंचुरी ईयर्स मतलब वो वाले ईयर जो एंड होते हैं वे 00, लाइक 100 होता है, 200 होता है, 2200 होता है, 3500 होता है, 1900 होता है, इनको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर्स। अगर हम सेंचुरी ईयर के बगैर कोई भी ईयर लेंगे तो वहां पर हम बोलते हैं अगर वो ईयर डिविजिबल बाय 4 होगा तो उसको हम लीप ईयर बोलेंगे। लेकिन इन केस ऑफ ए सेंचुरी ईयर, अगर एक ईयर डिविजिबल बाय
एग्जैक्टली 400 होगा एट दैट टाइम ओनली, उसको हम बोलेंगे एक लीप ईयर होंगे, एक लीप ईयर होगा। ये बात आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। जब एक सेंचुरी ईयर होता है एट दैट टाइम हम 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, हम 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको 400 से डिवाइड करो तो ये सेंचुरी ईयर है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं बनता है। ये भी आपने यहां पर देख लिया। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। एन एक्सेप्शन टू द नोट, जो एक 700 का ईयर है दैट्स कंप्लीटली, जैसे कि मैंने अभी बताया 700 जो है एक सेंचुरी ईयर है, इसको डिवाइड करो 4 से, क्या ये डिविजिबल बाय है? यस, दिस इज डिविजिबल बाय 4। लेकिन फिर भी ये लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी बताया जो एक सेंचुरी ईयर होता है, जो एक सेंचुरी ईयर होता है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 400। अगर वो 400 से डिविजिबल बाय होगा एट दैट टाइम ओनली देन हम उसको बोलेंगे क्या, ये एक लीप ईयर है। 700 is not divisible by exactly divisible by 400। 7 is not divisible by 4, तो इसको हम लीप ईयर नहीं कंसिडर करते हैं। चलिए, इवैल्यूएशन ऑफ ऑड डेज ऑफ ए सेंचुरी। हमने अभी बताया कि एक जैसे कि हमने अभी बताया कि मंथ में हम ऑड डेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। मंथ्स में भी हमने ऑड डेज को कैलकुलेट किया। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ ऑड डेज इन ए सेंचुरी। एक सेंचुरी में हम ऑड डेज को कैलकुलेट करेंगे। एक सेंचुरी मींस 100 ईयर्स, 100 ईयर्स। अब स्टेप नंबर 1 क्या है, ये 100 ईयर्स जो है इनको आपको ब्रेक करना है। इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 76 ऑर्डिनरी ईयर्स प्लस 24 लीप ईयर्स। जो 100 ईयर्स होते हैं इसमें कितने लीप ईयर्स आते हैं, 25 एलवाई आते हैं, 25 लीप ईयर्स आते हैं, एंड जो बाकी बचे दैट मीन 76 जो है वो है ऑर्डिनरी ईयर्स। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, ये जो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स है, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, एक ही होता है। एंड एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। ये हमने जस्ट नाउ यहाँ पर देखा एंड अंडरस्टैंड किया। तो इन द सिमिलर वे 78 ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने डेज होंगे, ऑड डेज होंगे 76 मल्टीप्लाइड बाई 1, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा द नंबर ऑफ ऑड डेज इन दीज 24 लीप ईयर्स। 24 लीप ईयर जो है इनमें कितने ऑड डेज होंगे, 24, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट विल कम आउट टू बी 48। अब इन दोनों को ऐड करो, 76 प्लस 48, यहां पर आ जाओ, 76 प्लस 48 ये कितना आता है, 124 डेज इन टोटल। इतने ऑड डेज आ गए। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब भी ऑड डेज किसके इक्वल टू आएगा, 7 के इक्वल टू 6 तक आएगा तब तक चलता है। लेकिन अगर 6 से ज्यादा आ गया, 7, 8, 9 और अप टू इन्फिनिटी, जब ऑड डेज उतना आएगा तो हम उसको अगेन एंड अगेन किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, सो दैट वी गेट अ नंबर दैट इज बेसिकली लेस देन 7, ठीक है ना। तब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज आ गया 124। अगेन इसको किससे करो, इससे डिवाइड करो 7 से। इसमें हम ऑड नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करेंगे। इसको हम पहले यहाँ पर कंपाइल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वीक्स। हम देखेंगे इन 124 डेज से हम कितने वीक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम 124 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो जो हमारा कोएफिशिएंट आएगा वो आता है 5 के इक्वल टू, एंड जो रिमाइंडर आता है दैट्स इक्वल टू 7। दैट मींस जो 124 डेज है इनमें बेसिकली 5 ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। क्या ये आपको समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता है, जो ये 124 डेज हैं, डेज कंप्राइज ऑफ 17 वीक्स। 124 डेज जो है इसको ये कंप्राइज करता है, क्योंकि 7 वीक्स है इसमें, एंड इसके साथ साथ 5 एक्स्ट्रा डेज है, 5 एक्स्ट्रा डेज। एंड यही 5 एक्स्ट्रा डेज वो डेज है जिसको हम बोलते हैं ऑड डेज। ये हमने जस्ट ना पढ़ा, तो यहाँ पर आ गया 5, एंड नंबर ऑफ ऑड डेज इन द 100 ईयर्स इज 5। ये आपने अंडरस्टैंड किया और इसको आप रिमेंबर भी कीजिएगा। तो एक सेंचुरी में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। अब देखो एक्सटेंशन ऑफ लॉजिक, अपने लॉजिक को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। अगर हमें यहाँ पर मिला कि एक 100 ईयर्स है, इसमें कितने ऑड डेज है, 5 ऑड डेज है। तो लॉजिकली अगर मैं स्पीक करूंगा तो मैं बोलूंगा 200 डेज जो होंगे उसमें कितने ऑड डेज होंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, बेसिकली दैट विल बी 10। हाँ ये ट्रू है, लेकिन आप अंडरस्टैंड करो ये जो 10 है ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 7। हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसको अगेन फिर क्या करना है, डिवाइड करना है 7 से। तो मैं 10 को डिवाइड करूंगा 7 से, मेरा कोएफिशिएंट आएगा 1, एंड जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 3 के इक्वल टू। दैट मीन्स जो 200 ईयर्स होते हैं, जो 200 ईयर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होता है, नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होता है, नंबर ऑफ ऑड डेज इज गोइंग टू बी 3। आपने अंडरस्टैंड किया, नंबर ऑफ ऑड डेज इज गोइंग टू बी 3, ठीक है ना। और इस 3 से हम और एक कोड को भी जनरेट कर सकते हैं, जो हमने वहां पर बताया था डेज के लिए मैंने कोड। तो 3 से मैंने वहां पर लिखा था वेडनेसडे। दैट मीन्स ये वो वाला ईयर होगा, ये वो वाली सेंचुरी होगी जो क्या होगा, जो एंड होगी विद द वेडनेसडे, जब लास्ट डे इसका क्या होगा, वेडनेसडे। चलिए अपने लॉजिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड कीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे अगर 100 ईयर्स में हमें आ गए 5 ऑड डेज, 100 ईयर्स में हमें कितना आ गए, 5 ऑड डेज आ गए। इन द सिमिलर वे जो 200 डेज है, 200 डेज में हमें क्या आ गया, 200 ईयर्स में हमें क्या आ गया,
10 ऑड डेज दैट मीन्स 10 ऑड डेज, ठीक है ना। फिर इसी 10 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो बेसिकली हमारे पास 3 ऑड डेज आ गए। तो लॉजिकली मैं बोल सकता हूं जो 300 होगा, जो 300 ईयर्स होंगे, इनमें कितने होंगे 15 ऑड डेज। यस, दिस इज अगेन ट्रू। जो 15 ऑड डेज आएंगे इसमें, 15 अगेन इज ग्रेटर देन 7, तो मैं इसको अगेन डिवाइड करूंगा 7 से। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 से, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। दैट मीन जो 300 ईयर्स है, इसमें कितने ऑड डेज हैं, इसमें एक ऑड डे है। दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट्स लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो 400 ईयर्स जो है, देखो 400, यही लॉजिक हम यूज करेंगे। तो 400 ईयर्स के पास कितने ऑड डेज होने चाहिए, 20 ऑड डेज होने चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज जो 400th ईयर है वो एक लीप ईयर आएगा, बिकॉज उसको हम एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं किससे, 400 से। वो एक सेंचुरी ईयर है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये एक ईयर भी इसमें ऐड होगा, तो हम बोल सकते हैं जो ये वाला ईयर होगा तो इसमें क्या होंगे 20 + 1 ऑड डेज होंगे, दैट मींस 21 ऑड डेज होंगे। तो इसको मैं ये वाला एक प्लस यहाँ पर करूंगा, +1 करूंगा, ठीक है ना। नाउ यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 21 ऑड डेज, ठीक है ना। अब 21 ऑड डेज, दिस इज अगेन ग्रेट, 21 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 7, हमें ग्रेटर देन 7 चाहिए ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम अगेन इसको डिवाइड करेंगे 7 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो दिस विल बी एक्जैक्टली डिवाइडेड बाई 7, एंड जो कोफिशिएंट आएगा 3 के इक्वल टू, बट जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर हियर आएगा वो आएगा 0 के इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो 400 ईयर्स होते हैं, जो 400 ईयर्स होते हैं, 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं, कोई भी ऑड डे प्रेजेंट नहीं होता है। इसको भी आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। एंड वी नो दैट, ये हमने पहले 4 साल का, 4 का देखा, वन है, वन फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स क्या होता है, फिर से रिपीट करता है अपना ईयर, ईयर खुद को फिर से रिपीट करता है, ठीक है ना। तो इसी लॉजिकल अप्रोच को हमने यहाँ पर लिखा है कुछ। जो 100 सेंचुरी है, जो सेंचुरी नंबर 1 है, दैट मींस 100 इयर्स, उसमें कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हैं, 5 नंबर ऑफ ऑड डेज हैं। अगर हम डे ऑफ द वीक देखेंगे तो वो आएगा फ्राइडे, इस 5 के कोड, इसके कोड के हिसाब से जो मैंने टेबल अभी आपको बताया था, ठीक। इसके बाद 200 पे आ जाओ। 200 इज नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, 3, ये आप याद रखिएगा, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 300, आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहीं पर फिर कैलकुलेट करो, तो ये आप जस्ट रिमेंबर करो। यहाँ पर आ जाओ, 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, एक ऑड डे होगा। अगर हम 400 की बात करेंगे तो 0 होगा ना। 500 से ये फिर से रिपीट होगा, क्यों, क्योंकि ये जो 500 है, इसको मैंने क्या लिखा है, इसको मैंने लिखा है 100 + 400। क्या मैं लिख सकता हूँ, यस ऑब्वियसली 400 + 100 दिस विल बी इक्वल टू 500। अब 100 के बदले में यहाँ पर लिखूंगा नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, 5 प्लस 400 में कितने ऑड डेज आते हैं, यहाँ पर 0 ऑड डेज आते हैं, दैट मींस 5 ऑड डेज अगेन आएगा। अगेन इस लॉजिक को यूज करो, 3 ऑड डेज आएंगे, 1 ऑड डे आएगा, 0 ऑड डे आएगा, 5 ऑड डे आएगा एंड 3 ऑड डेज आएंगे ना। यहाँ पर देखो, डे ऑफ द वीक पे आप नजर मारो। यहाँ पर डे ऑफ द वीक फर्स्ट 100 में आएगा क्या, फ्राइडे, फिर आएगा वेडनेसडे, मंडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, अगेन अगर हम आगे जाएंगे मंडे एंड संडे। अब इस टेबल से आपने ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेबल। पहली बात, पहला पॉइंट जो आपने ऑब्जर्व किया, दैट्स द साइकिल ऑफ नंबर ऑफ डेज रिपीट्स आफ्टर एवरी 4 सेंचुरीज। आफ्टर एवरी 4 सेंचुरीज जो है, जो साइकिल ऑफ नंबर ऑफ डेज है वो रिपीट होता है, ठीक है ना। ये बात आपने, पहली बात आपने अंडरस्टैंड की। द साइकिल ऑफ नंबर ऑफ डेज रिपीट्स आफ्टर एवरी 4 सेंचुरीज, एंड आल्सो जो डे है जिससे वो एंड होता है वो भी रिपीट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ये है पॉइंट नंबर 1 जो आपने ऑब्जर्व किया। पॉइंट नंबर 2 जो आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, a century will always end on either Friday, Wednesday, Monday और Sunday। ये आपने अभी भी मैंने आपको ये बोला। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप रिमेंबर ही कर लीजिए। एक सेंचुरी जो है वो ऑलवेज एंड होगी, ऑलवेज एंड्स विद किस किस से, या तो होगी फ्राइडे से, या तो होगी वेडनेसडे से, या होगी मंडे से, या होगी संडे से। फ्राइडे का कोड क्या है, फ्राइडे का कोड यहां पर लिखो, फ्राइडे का कोड है 5। अगर हम वेडनेसडे का कोड देखेंगे दैट्स 3, मंडे का कोड देखेंगे 1 एंड संडे का कोड देखेंगे 0। दैट मींस ये एक सेंचुरी, एक ऐसी जो सेंचुरी होती है वो हमेशा ऐड होगी विद द कोड 5310। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कोड आप याद रखना। तो फिर आपको एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, आपको डेज के हिसाब से भी पूछ सकता है, लेकिन आपको पता है 5 कोड्स फॉर फ्राइडे, 3 कोड्स फॉर वेडनेसडे, 1 कोड फॉर मंडे एंड 0 कोड्स फॉर संडे, ठीक है ना। ये अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी को मैं दूसरी वे में बोल सकता हूं, जो मैंने यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिखा है इसको मैं दूसरी वे में बोलूंगा कि एक सेंचुरी जो होगी दैट विल नेवर एंड ऑन ट्यूसडे, वो कभी भी ट्यूसडे पे एंड नहीं होगी, ना ही थर्सडे पे एंड होगी, ना ही सैटरडे पे एंड होगी। याद रखना, ट्यूसडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये 3 ऐसे दिन हैं जिन पे एक सेंचुरी कभी भी एंड नहीं होगी। दैट मींस यहाँ पर आपको कोड क्या रखना है यार,
2 4 6 पे एक, ना ही 2 से कभी सेंचुरी एंड होगी, ना ही 4 से होगी एंड ना ही 6 से होगी। ठीक है ना, ये था ऑल अबाउट दिस नंबर ऑफ ऑड डेज एंड देयर कैलकुलेशन। आफ्टर दैट हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द वीडियो पे, जो कि बेसिकली द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। टाइप 1 प्रॉब्लम्स जो हमने यहाँ पर देखा लिखी है, दैट्स फाइंडिंग द डे व्हेन अनदर डे इज गिवन। पहली टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आ सकती है एग्जाम में वो क्या आती है, हमें एक डे फाइंड आउट करना होता है जब हमें और एक दिन दिया गया होता है। अब देखो यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है इफ 17th ऑफ मार्च 2008 वाज मंडे। देखो 17th ऑफ मार्च 2008 क्या था, मंडे था। हमें इस 17th ऑफ मार्च 2008 से क्या अब क्या कैलकुलेट करना है, हमें 1 अप्रैल 2012 को यहां पर कैलकुलेट करना है, अंडरस्टैंड करना है इसको। देखो 17th ऑफ मार्च से लेके मुझे नंबर ऑफ ऑड डेज को कैलकुलेट करना है अप टू द 1st ऑफ अप्रैल। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले करूंगा 17th ऑफ मार्च से लेके 17th ऑफ मार्च तक, लेकिन कहां तक, 17th ऑफ मार्च 2012 तक। ये है 2008 का। अंडरस्टैंड करना, पहले मैंने 17th ऑफ मार्च 2008 से लेके 17th ऑफ मार्च 2012 तक मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि कितने नंबर ऑफ ऑड डेज आते हैं। यहां पर क्या आता है, एक साल आता है। अब 2008 से देखो, यहां पर देखो 2008 आता है, 2009 आता है, 2010 आता है, 2011 आता है। हम जाएंगे 17th ऑफ मार्च 2012 तक। पहले कौन सा ईयर आएगा, पहले आएगा एक ईयर जिसको हम बोलते हैं 2008। 2008 एक लीप ईयर है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे, 2 ऑड डेज आएंगे। इन द सिमिलर वे 2009 एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें एक ऑड डे आएगा। 2010 क्या है, एक ऑर्डिनरी डे है, इसमें एक ऑड डे आएगा। 2011 एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें 8 ऑड डे आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज पहले हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल ऑड डेज हमारे पास कितने आ गए, 5 ऑड डेज आ गए। अब देखो जो 17th ऑफ मार्च 2008 है वो क्या था, वो मंडे आ गया हमारा। 17th ऑफ मार्च 2008 ये गिवन है कि ये एक मंडे है। दैट मींस जो हमने 17th ऑफ मार्च 2012 देखा, 17th ऑफ मार्च 2012 देखा, वो उसके बीच में 5 ऑड डेज आ गए। दैट मींस ये 5 डेज आगे है किससे, 17th ऑफ मार्च 2008 से। दैट मींस इस मंडे को हम 5 डे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा सैटरडे, हमारे पास आ जाएगा सैटरडे। दैट मींस 17th ऑफ मार्च 2012 क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सैटरडे। इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अब इसी सैटरडे को प्लस करो 15 डेज, तो क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, संडे हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज फाइंड द डे व्हेन अनदर डे इज नॉट गिवन। हमें एक दिन नहीं दिया गया होता है, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट द डे, फाइंड आउट द डे। हमें एक डे को फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन हमें कुछ भी दिया गया नहीं होता है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 15th ऑफ अगस्त 1947। देखो 15th ऑफ अगस्त 1947। पहले हम क्या करेंगे, ये जो 15th ऑफ अगस्त 1947 है, इसको हम डिवाइड करेंगे। 1947 को मैं डिवाइड करूंगा कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं 1600, इसके बाद मैं लिख सकता हूं प्लस 300, इसके बाद प्लस में लिख सकता हूं 46 ईयर्स, बिकॉज 15th ऑफ अगस्त 1947 दैट मींस 47 द ईयर 47th इज गोइंग ऑन, तो इसको मैं यहां पर इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। और इसके अलावा मैं यहां पर फिर और कुछ डेट लिखूंगा। क्या डेट लिखूंगा, 1st ऑफ जनवरी से लेके अगस्त ऑफ 15th तक, दैट मींस 1st जैन से लेके 15th ऑफ अगस्त तक। इस तरीके से मैंने इस डेट को ब्रेक किया, अंडरस्टैंड करना इसको। अब ये जो 16 ईयर्स है, 1600 ईयर्स है, दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 400। दैट मींस इसमें जो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो 0 के इक्वल टू होंगे। इन द सिमिलर वे जो 300 ईयर्स है, इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, जस्ट ना हमने कैलकुलेट किया, मैंने आपको सिखाया अभी। इसमें एक ऑड डे होगा, दैट मींस 0 + 1 आएगा। प्लस अब आते हैं हम 46 ईयर्स पे, 46 ईयर्स पे। ये जो 46 ईयर्स है, इसको ब्रेक करो। इसको दो पार्ट्स में हम ब्रेक करेंगे, एक हम करेंगे ऑर्डिनरी ईयर्स में ब्रेक एंड एक हम करेंगे लीप ईयर्स में ब्रेक, ठीक है ना, एलपीवाई में ब्रेक करेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ लीप ईयर्स, आपको सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 1 जार, दिस विल बी 1 जार, रिमाइंडर को हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। दैट मीन्स इसमें लीप ईयर जो होंगे वो 11 होंगे,
इसको अंडरस्टैंड करना। इसमें लीप ईयर जो होंगे वो 11 होंगे, दैट मीन्स जो बाकी के रिमेनिंग होंगे वो क्या होंगे, वो ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, दैट मीन्स 35 ईयर्स क्या होंगे, ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। पॉइंट स्टेप नंबर 1। इसके अलावा लीप ईयर्स में हमें पता है एक लीप ईयर में मल्टीप्लाइड बाई 2 में यहां पर लिखूंगा, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, एक ऑर्डिनरी डे में, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है। इन द सिमिलर वे 11 लीप ईयर्स में क्या होंगे, 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 22 ऑड डेज होंगे, एंड 35 में क्या होंगे, 35 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट्स इक्वल टू 35 ऑड डेज। इसको अंडरस्टैंड कर लिया। पहले हमने 1600 को ब्रेक किया, फिर हमने नंबर ऑफ ऑड डेज 1600 में देख लिए, फिर हमने नंबर ऑफ ऑड डेज इन 300 में देख लिया, 300 में हमें 1 आया एंड 1600 में हमें 0 आ गया। नाउ अब हम टोटल ऑड डेज को क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो ऑड डेज हैं इनको हम क्या करेंगे, एड अप करेंगे। एड अप करो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज को, यहां पर देखो, यहां पर 22 आ गया, यहां पर 35 आ गया, तो इन टोटल जो हमारे पास आ गए ये 46 ईयर्स में वो कितना आ गया, 5 + 2 दैट इज 7, 3 + 2 दैट इज 5, दैट मीन्स 57 यहां से आ गए, एंड प्लस ऊपर से हमारे पास कितना आ गया था, एक यहां से आ गया था, दैट मीन्स 7 + 1 दैट इज 58, यह आ गया 58, तो 58 ऑर्डिनरी डेज आ गए यहां पर। अगेन 58 को मैं डिवाइड करूंगा 7 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो दैट मीन्स 2 ऑड डेज मेरे पास यहां से आ गए, 2 ऑड डेज मेरे पास यहां से आ गए। आपने इसको अंडरस्टैंड किया। अब इसके अलावा जो ये है, इसके अलावा 46 ईयर्स को मैंने देख लिया। इसके अलावा मुझे देखना है, मुझे कहां तक जाना था, 15 अगस्त तक। मुझे देखना है जनवरी का, फेब का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड 15 अगस्त तक मैं देखूंगा। जब मैं यहां तक देखूंगा फिर मैं अगेन इनको एड अप करूंगा। देखो जनवरी का कितने आएंगे, जनवरी के आएंगे 3, फरवरी के कितने आएंगे 0 आएगा, मार्च के आएंगे 3, अप्रैल के आएंगे 2, मई के आएंगे 3, जून के आएंगे 2, जुलाई के आएंगे अगेन 3 एंड अगस्त 15, अगस्त 15 तक हमें जाना है। 15 को डिवाइड करो 7 से, दैट मींस एक और डे आएगा, तो एक और डे आएगा क्योंकि अभी ये मंथ नहीं चला है। तो देखो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज को यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा, टोटल आएगा मेरे पास 17, दिस 17 इज अगेन ग्रेटर देन 7, तो 17 को मैं डिवाइड करूंगा 7 से, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3 के इक्वल टू, तो 3 नंबर ऑफ ऑड डेज मेरे पास आ गए। अब ये जो 3 नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए इनको ऐड करो। देखो सेक्शन 1 था हमारे पास जो 1600 ईयर्स थे, उसमें हमारे पास 0 ऑड डेज आ गए थे, प्लस दूसरा सेक्शन जो जिसमें हमने इसको ब्रेक किया था दैट वाज 300 इयर्स एंड उसमें हमारे पास एक ऑड डे आ गया था। उसके बाद 46 इयर्स एंड 46 इयर्स में एक ऑड डे आ गया था, एंड आफ्टर दैट हमने कुछ महीनों के ऑड डेज कैलकुलेट किए, लाइक जनवरी फर्स्ट से लेके तो अगस्त ऑफ 15 तक, तो हमारे पास कितने ऑड डेज आ गए, 3 ऑड डेज आ गए। इनको ऐड करो, टोटल ऑड डेज अगेन यहाँ पर कैलकुलेट करो, टोटल ऑड डेज कितने आएंगे, 1 + 1 2, 2 + 3 5, दैट मीन्स 5 ऑड डेज आ गया, 5 ऑड डेज आ गया। एंड 5 ऑड डेज जब आता है तो इसके लिए मैंने आपको कोड बताया है, 5 कोड्स फॉर फ्राइडे। 5 का कोड क्या है, 5 का कोड है फ्राइडे, ठीक है ना, तो वो वाला डे क्या होगा, फ्राइडे होगा। तो इस तरीके से ये वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। एंड नंबर थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज मैचिंग द कैलेंडर। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें मैच करना पड़ता है कैलेंडर को। कैलेंडर को मैच करने के लिए आप लिटरली याद क्या रखोगे, पहले क्वेश्चन को देखो, विच ईयर इन फ्यूचर will have the same calendar exactly as 2009। 2009 का कैलेंडर फ्यूचर में किस वाली ईयर से मैच करेगा, ठीक है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है इनमें आपको क्या देखना है, जब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज बिटवीन एनी 2 ईयर्स इज 0। फॉर एग्जांपल हमें एक ईयर दिया गया है ए एंड दूसरा ईयर है हमारे पास बी। अगर हमें इनके दरमियान लाइक कुछ भी ईयर्स आते हैं A1, A2, B1, B2 एंड B, ये जो भी ईयर्स आते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर एग्जांपल इसमें है X, Y, Z, P, दिस इज Q, दिस इज R, अगर ये नंबर ऑफ ऑड डेज जितने भी होंगे इन बिटवीन दीज 2 ईयर्स, अगर वो इक्वल टू आ गया 0 के, और अगर वो एनी मल्टीपल ऑफ 7 आ गया, कोई भी मल्टीपल किसका आ गया, 7 का आ गया, दैट मींस तो तब भी रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, ऑड डे हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। एट दैट टाइम हम बोलते हैं ये जो एक्सट्रीम पे जो 2 ईयर्स है, लाइक दिस A एंड दिस B, these two जो है they will match exactly, they will match exactly their calendar। इसी तरीके से जो मैंने यहां पर लिखा है बिटवीन एनी ईयर्स इज 0, जब नंबर सम ऑफ ऑड डेज क्या होगा, 0 के इक्वल टू होगा, और मल्टीपल ऑफ 7, एट दैट टाइम जो वो 2 ईयर्स होंगे दे विल हैव अ सेम कैलेंडर, उनके पास जो कैलेंडर होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज देखो यहाँ पर हमें 2009 का देखना है, 2009 में कितने ऑड डेज है, एक ऑड डे है। 2010 में कितने ऑड डेज हैं, एक ऑड डे है। 2011 में कितने ऑड डेज हैं, एक ऑड डे है। 12 में कितने ऑड डेज है, 12 में 2 ऑड डेज है, बिकॉज इट इज अ लीप ईयर, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, दिस इज अ लीप ईयर, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। 13 में देखो एक ऑड डे है। 14 में देखो एक ऑड डे है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज यहाँ पर इनको कैलकुलेट करो, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास आ गया
टोटल ऑड डेज हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। जब टोटल ऑड डेज हमारे पास 7 आ गया, दैट मीन्स यहां पर अगर हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 के इक्वल टू आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था। जब सम ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल टू 0 आएगा या कोई भी मल्टीपल आएगा 7 की, एट दैट टाइम हम बोलेंगे जो ईयर्स है वो क्या है, वो एग्जैक्टली मैच करेंगे टू ईच अदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2014 तक हमारे पास 7 का मल्टीपल आ गया सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो 2014 से आगे जो ईयर होगा, दैट मीन्स 2015 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। 2015 एंड 2009 का जो कैलेंडर है वो एक दूसरे को मैच करेंगे, ठीक है ना। ओके, सो फॉर टुडे दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई बिलीव आप सबको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आए होंगे, और आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया इनको भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इस पे मास्टर कैसे करना है ये आप याद रखिएगा। इसको आप मास्टर इस तरीके से कर सकते हो कि इसको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके जो हैंड्स है वो खुद चले कि अब हमें क्या करना है, ठीक है ना। नाउ आई बिलीव आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको रियली में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।